नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL की वैकेंसी है। ITI होल्डर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो पूरा वीडियो देख लो, अदरवाइज यू कैन स्किप। और इंटरव्यू बेस पे होगा सिलेक्शन, कोई रिटर्न एग्जाम और वो प्रोसेस नहीं है। हालांकि इंटरव्यू के टाइम हो सकता है कि आपको लिखित में कोई 4 क्वेश्चन दे दिए जाए। मतलब जैसे एक कंपनी में सिलेक्शन प्रोसेस रहती है, ठीक उसी तरह की छोटी सी प्रोसेस रहेगी। डॉक्यूमेंट चेकिंग, मेडिकल और उसके बाद फाइनल ज्वाइनिंग। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए माय डियर, इस वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। डिपार्टमेंट का नाम शानदार है। हेड ऑफिस नवी मुंबई में है ना। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है, यानी भारत सरकार के अधीन संचालित होता है। वैसे तो एक तरह का PSU है, लेकिन गवर्नड बाय इंडियन गवर्नमेंट है एक तरह से। इनके टर्म कंडीशंस और रूल अपने अलग होते हैं, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश आते हैं उन्हीं को लगभग ये फॉलो करते हैं किसी भी मामले में। जी, एक तरह से एग्जाम्पल, डियरनेस अलाउंस अगर देना हो तो महंगाई भत्ता आपको भी मिलेगा। फिक्स्ड टर्म, अच्छा वैकेंसी का तरीका देखो, है तो कॉन्ट्रैक्ट वाली। सैलरी देने में तरीका वही है जो रेगुलर एम्प्लॉइज को है, यानी बेसिक, HRA, डियरनेस अलाउंस, अदर पर्क्स जितने भी है सारे टोटल। और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आगे एक्सटेंड 4 साल का भी होगा, यानी टोटल 5 साल का ये आपका हो सकता है। तो अगर नेक्स्ट ईयर एक्सटेंड होता है तो वही सेम 4% का AGI भी लगेगा, यानी एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट जिसको बोलते हैं वो भी। आ जाओ फिर एक नज़र डालते हैं। KRCL है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और हेड ऑफिस इनका बेलापुर नवी मुंबई में है। और अभी इनिशियली 1 ईयर के लिए ये आपका, ठीक है ना, फिक्स्ड टर्म, FTC बोल सकते हो, फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली वैकेंसी है। ठीक है, इसके लिए कितने पद है, आइए एक नज़र इन पर डालते हैं। इंटरेस्टेड है तो जरूर भरें। फायदा क्या है? फायदा ये है कि अभी अगर कुछ भी आपके पास रोजगार नहीं है तो नौकरी कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ से एक एक्सपीरियंस मिलेगा जिसको इन फ्यूचर कहीं काम में आप ले सकते हैं। सबसे पहला जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के नाम से है, टोटल 11 सीट है। उसके बाद में है क्वालिटी इंस्पेक्टर, इनकी टोटल 15 सीट है। तो ये तो डिप्लोमा और वो डिग्री वाले हैं। अब आते हैं ITI वाले। टेक्नीशियन वेल्डर, टेक्नीशियन फीटर, टेक्नीशियन EOT ऑपरेटर, ठीक है ना। EOT क्रेन होती है बड़े वाली ऊपर जो निकलती है, इसे जैसे हाइड्रा होती है ना, हाइड्रा तो लोकल नीचे, EOT क्रेन वो होती है ऊपर, बस बाहर से पूरी तरह से ऑपरेट होती है वो, ठीक है। वेल्डर वालों के लिए है टोटल 16 सीटें, 22 सीटें हैं फीटर वालों के लिए। EOT क्रेन ऑपरेटर जो है उसकी 16 सीट है, 4 सीट व्हीकल ड्राइवर की भी है, ठीक है। फोर्क लिफ्ट और जो लिशर है, लिशर ऑपरेटर, उनकी भी है 14 सीटें यहाँ पर। यानी टोटल 132 सीटों पर इन्होंने वैकेंसी निकाली है, जो कॉन्ट्रैक्ट पर आपको भर्ती कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, मंथली रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा आपको, यानी एक तरह से पेमेंट बोल सकते हैं अपन लोग कि पेमेंट आपको कितना मिलेगा। तो यहाँ से देखो, टेक्नीशियन, वेल्डर, फिटर, EOT, ठीक है ना, और हाइड्रा ऑपरेटर, इन सब के लिए, मतलब जिसमें 10+ IT वाली क्वालिफिकेशन है उसके लिए देखो, 12,025 रुपये बेसिक पे मिलेगा। इस पर DNS अलाउंस यानी महंगाई भत्ता मिलेगा, जो कि लगभग आपका 7,000 रुपये के आसपास बन रहे हैं। अ, लगभग अभी अपने 60% DNS अलाउंस है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अभी 2% वाला इंक्रीज हुआ नहीं है, इन्होंने 58% ही लगाया। उसके बाद में आपको अदर अलाउंसेज में क्या मिलेगा, क्लास A, क्लास B और क्लास C, इसके अनुसार आपको मिलेगा। यानी ये जो आपकी सीट वैकेंसी है, ये किस कैटेगरी के या कैडर के अंतर्गत है। तो 11,900 रुपये का एक्स्ट्रा अलाउंस, 10,000 रुपये का और 8100 रुपये का, यानी आप ये जोड़िए कि आपको मिनिमम 27,100 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर ग्रेड A में रख दिया जाता है तो 30,900 रुपये भी मिल सकते हैं। ये है आपके लिए संभावना, या यूं कहें कि पॉसिबिलिटीज, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम, तो मिनिमम को भी अगर आप लेकर चल रहे हो तो देखो,
अभी अगर 27,000 से ज़्यादा की नौकरी कर रहे हो तब तो मत जाना। या फिर नवी मुंबई इसके आस-पास महाराष्ट्र से कहीं से है तो फिर आप भरिए, आपके आस-पास का ही है। और बाकी सारे गवर्नमेंट नियमानुसार चीज़ें मिलती रहेगी। ये देखो यहाँ पर ये रहा, एनुअल रिम्यूनरेशन विल इंक्रीज़ बाय 4%, 4% बढ़ जाएगा हर साल, जितना भी आपका वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, ठीक है? अदर अलाउंसेज़ क्या है? सारे अलाउंसेज़ मिलेंगे, पीएफ मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलेगी, बोनस मिलेगा, लीव मिलेगी, मेडिकल अलाउंसेज़, मतलब टर्म कंडीशन सारे वही है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी की तरह है। बस इतना सा है कि हम स्थायी भर्ती नहीं ले रहे हैं, पता नहीं ये क्या कमी है। इन 132 की स्थायी भर्ती कर दो भाई, दोनों तरफ फ़ायदा। एक रेगुलर एम्प्लॉयी, एक रेगुलर बच्चा आपको परफॉर्मेंस निकाल कर देगा। 1 साल नौकरी करके ये बच्चा वहाँ से छोड़कर आ गया, आपको क्या आउटपुट मिला? डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट को क्या मिला? फिर से एक फ्रेशर बच्चा भर्ती करो। अनुभव का बहुत अंतर रहता है। सिस्टम पर पकड़ होती है ना, ट्रैवलिंग फैसिलिटी मिलेगी अगर आप हिसाब से करते हैं जहाँ कहीं भी काम, रेस्ट हाउस और होटल की व्यवस्था रहेगी, लीव मिलेगी आपको सारी तरीके से, ठीक है? सब कुछ है इसमें। टोटल सीटों की संख्या पर बात हो गई, क्वालिफ़िकेशन अभी आई नहीं है और ऐज वाला भी मैं आपको अलग से बता दूँगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिंपल वॉक इन इंटरव्यू होगा, मतलब एक तरह से छोटा-सा इंटरव्यू टाइप होगा और सेम डे येस और नो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, कहाँ और कब जाना है? तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का टाइम देख लो, 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच आपको करवाना है रजिस्ट्रेशन। और ये है इंटरव्यू के लिए वेन्यू विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। कौन जाएगा भाई? यहाँ से जो आंध्र प्रदेश वाले देख रहे हैं, वही जाएँगे। हमारे जितने भी आंध्र प्रदेश वाले स्टूडेंट्स हैं, वो वाले। और आपके लिए अगर मैं डेट की बात करूँ तो वेल्डर और ईओटी क्रेन ऑपरेटर को जाना है 9 जून को, फिटर और व्हीकल ड्राइवर को जाना है 10 जून को, ठीक है? हाइड्रा ऑपरेटर और फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर को 11 जून को, इस दिए गए वेन्यू पर। कौन-कौन आप में से अप्लाई करने वाला है, हमें ज़रूर बताइए। बाकी जितनी भी सारी आपको जानकारी चाहिए, आप ये पूरा नोटिफ़िकेशन पढ़ लीजिए। सबसे बड़ी बात, आप कॉन्ट्रैक्ट छोड़ नहीं सकते 1 ईयर। कम से कम आप 1 ईयर के लिए छोड़ नहीं सकते, ये ध्यान रखना है आपको। अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको जो बॉन्ड है वो देना पड़ेगा, यहाँ इन्होंने कंडीशनल में डाल रखा है, ठीक है ना? तो ये आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना होगा। और बाकी क्वालिफ़िकेशन बता देता हूँ मैं आपको। ये एप्लीकेशन का फ़ॉर्मेट है, ठीक है? ये फ़ॉर्मेट आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा यहीं से और डाउनलोड करके उसके बाद फ़ॉर्म जो है वो भरना, ठीक है? सबसे पहले देखो ये रही क्वालिफ़िकेशन टेक्नीशियन वेल्डर के लिए। क्या क्वालिफ़िकेशन है देख लो भैया। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन में है वेल्डिंग से आईटीआई किया हुआ हो, लेकिन इसके अलावा 1 साल का पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर अप्रेंटिसशिप है तो वो भी एक्सपीरियंस में काउंट होगी एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर निकला हुआ है उसके हिसाब से, ठीक है? 50 साल की एज तक फॉर्म भर सकते हो। और कहाँ पे पोस्टिंग होगी? वर्कशॉप विशाखापट्टनम में, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, जॉब डिस्क्रिप्शन ये आपको काम करना होगा। टेक्नीशियन फीटर का भी सेम यही है, फीटर ट्रेड में आईटीआई हो, 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो, विशाखापट्टनम में पोस्टिंग होगी, 50 साल की एज। और उसके बाद में ईओटी क्रेन ऑपरेटर के लिए आपके पास या तो 10th हो या आईटीआई किया हुआ हो। अगर आईटीआई है तो 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, 10th बेस पे भरोगे तो 4 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है? तो बस माय डियर यही है पूरी जानकारी, बाकी आप नोटिफ़िकेशन पढ़ लेना। जो नवी मुंबई या इसके आस-पास से बच्चे हैं वो भरिए, फॉर्म अप्लाई करिए क्योंकि आपके वहाँ की नौकरी है तो आप कर सकते हैं। बाकी और जानकारी के लिए पूरा नोटिफ़िकेशन पढ़ लेना। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।